हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एसक्यूएल और एसक्यूएल प्लस में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसका यूज हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। कम्युनिकेट यानी डेटाबेस से आपको डेटा लेना है, या डेटा में कुछ अपडेट करना है, या डिलीट करना है, या नया डेटा डालना है। ये सब डेटाबेस से कम्युनिकेशन है। इसके लिए आप एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो या पीएलएसक्यूएल ब्लॉक लिखते हो। अब बात करते हैं एसक्यूएल प्लस की। इसको एसक्यूएल स्टार प्लस भी बोलते हैं। तो एसक्यूएल प्लस एक टूल है ओरेकल का, जिसमें आप लोग एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हो या पीएलएसक्यूएल कोड ब्लॉक लिखते हो और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो आज का टॉपिक एसक्यूएल प्लस पे बेस्ड है, जिसमें आप लोग 20 एसक्यूएल प्लस के कमांड सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल प्लस। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या करता है? किसी टेबल, व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन या सिनोनिम, ये इनकी इंफॉर्मेशन हमको देता है, इनको डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ DESC। इसको आप DESC लिख सकते हैं या पूरा डिस्क्राइब लिख सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स टेबल को देखना चाहता हूँ तो ये कॉलम के नेम्स नल है या नॉट नल यहाँ पे आएगा, और डेटा टाइप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये टेबल की ये इन्फॉर्मेशन देता है। अगर किसी फंक्शन को देखना होगा तो यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे आगे। SQR एक फंक्शन है इसमें। तो अभी देखिए, फंक्शन का रिटर्न टाइप बताएगा, यहाँ पे नंबर है, और उसके सारे आर्गूमेंट्स की इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास हो रहा है फंक्शन में साइड, उसका डेटा टाइप नंबर, किस टाइप का है वो, इन है या आउट है, और अगर उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख के आएगा। इसी तरह आप व्यू, प्रोसीजर, टाइप या सिनोनिम को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडिट की। एडिट फंक्शन क्या करता है? ये किसी फाइल को एडिट मोड में खोलने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके लिए लिखेंगे हम या तो ed लिखेंगे या पूरा एडिट लिखेंगे। एडिट और उसके आगे फाइल का पाथ और नेम। यहाँ पे मैं डी ड्राइव में फाइल है script1.txt। अगर इसको खोलना होगा तो ये देखिए, इस फाइल में जो स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी वो ओपन हो जाएगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की जगह अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ कस्टमर्स, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये फाइल में चेंज होके सेव हो गया। अब अगर ये फाइल मुझे एसक्यूएल बफर में लोड करनी है तो उसके लिए यूज करेंगे गेट, और उसके आगे फाइल का नेम। इससे क्या होगा, इस फाइल की जो स्क्रिप्ट है, जो कमांड है, वो एसक्यूएल बफर में लोड हो जाएगी। ये देखिए, अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको जो कमांड एसक्यूएल बफर में है उसको सेव करना है किसी फाइल में, तो उसके लिए हम सेव यूज करेंगे। सेव, उसके आगे फाइल का नाम, किस फाइल में सेव करना है, तो मैं यहाँ पे script2 पाथ देना पड़ेगा। और उसके आगे हमको बताना होगा कि क्रिएट करनी है या रिप्लेस करनी है या उसमें अपेंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट, नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो आगे क्रिएट लिखूँगा।
तो देखिए जो एसक्यूएल बफर में है, अभी हमने जो कमांड चलाया था वो कमांड इस फाइल में जाके सेव हो जाएगा। फाइल क्रिएट हो गई। अब इस फाइल को वापस से देख सकते हैं टी कमांड से। देखिए ये इस फाइल में हमारी स्क्रिप्ट सेव हो गई है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट फाइल रन करनी हो तो उसके लिए हम @ का यूज करेंगे और उसके आगे फाइल का नेम, तो इससे क्या होगा, जो कमांड script2.txt फाइल में लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब बात करते हैं रन कमांड की। रन कमांड क्या करता है? रन कमांड जो एसक्यूएल बफर में स्टेटमेंट होता है ये उसको लिस्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो एसक्यूएल बफर में अभी हमारा कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर मैं रन लिखूंगा तो ये देखिए रन लिखने के बाद ये इसको लिस्ट करेगा कमांड को और एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं / लगाऊंगा तो भी एग्जीक्यूट करेगा, बट डिफरेंस ये है कि वो लिस्ट नहीं करेगा, कमांड को दिखाएगा नहीं क्या कमांड लिखा हुआ है। ये देखिए / के बाद इसने रिजल्ट तो दे दिया बट ये नहीं दिखाया कि कौन सा कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। तो इन दोनों कमांड में यही डिफरेंस है, रन में और / में। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कनेक्ट की। अगर आपको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट से डिस्कनेक्ट करना है तो आप सिंपली लिखेंगे DISC या पूरा डिस्कनेक्ट लिखेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। आपको फिर से स्टेटमेंट्स चलाने हैं तो आपको फिर से कनेक्ट करना होगा। फिर से मैं लिखता हूँ, कनेक्ट करने के लिए CONN या पूरा कनेक्ट लिखेंगे। फिर से कनेक्ट हो गया ये। अब बात करते हैं, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स अगर चलाने हों तो भी यहाँ से चला सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा होस्ट और उसके आगे कमांड का नेम। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं लिखता हूँ dir। अगर आपको डी ड्राइव की डायरेक्टरी देखनी हो तो होस्ट वर्ड लिखेंगे और उसके बाद dir और आगे ड्राइव, तो ये डी ड्राइव की डायरेक्टरी दिखा देगा मुझे। होस्ट की जगह आप $साइन भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम ही काम है। ये अगर मैं लिखूँगा तो सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर स्क्रीन क्लियर करनी है तो उसके लिए होस्ट कमांड होता है CLS, तो CLS लिखेंगे तो ये पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। गाइस एक और चीज़ जो मैं भूल गया वो ये कि एडिट का यूज आप जो रिसेंट क्वेरी आपने चलाई है उसको एडिट करने के लिए भी हम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इसके लिए आपको लिखना है ED या एडिट और एंटर प्रेस कर देना है, तो जो क्वेरी एसक्यूएल बफर में थी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर की जगह स्टूडेंट्स लिखूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, या कोई भी टेबल का नाम या कोई भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप इस क्वेरी में। इसके बाद इसको सेव करेंगे और क्लोज कर देंगे। एग्जीक्यूट करना है तो / और एंटर। तो एडिट का ये यूज बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं फिर से, तो उसके लिए चलाना होगा होस्ट कमांड। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन साइज की। लाइन साइज कमांड एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स का डेटा डिस्प्ले कराना है वो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। लाइन साइज को समझने के लिए मैं पहले आपको एक टेबल का डेटा दिखाता हूँ।
एक लाइन में कितने करेक्टर्स आ सकते हैं, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 80 होती है। 80 करेक्टर्स से ज़्यादा होगा तो वो रैप होके आने लगेगा। अभी अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सेट लाइन साइज सेट करने के लिए सेट LIN लिख सकते हैं, या सेट LINE लिख सकते हैं, या सेट LINES लिख सकते हैं, या सेट लाइन साइज पूरा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 500 कर दूं, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए एक लाइन में 500 करेक्टर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये एक रिकॉर्ड पूरा एक लाइन में आ जा रहा है। अगर आप लिखोगे सेट लाइन्स विंडो, तो एक विंडो में जितने करेक्टर्स आ सकते हैं उतने ये सेट कर देगा। उससे ज़्यादा करेक्टर्स होंगे तो वो रैप होके लाइन्स आने लगेंगी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए यहाँ तक इसने डिस्प्ले किया, उसके बाद नीचे रैप करके आने लगा। आगे का स्पेस इसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने स्पेस में नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है ये एडजस्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नीचे आ गया। इसको फिर से 500 कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेजेस की, पेज साइज से हम एक पेज में कितने नंबर ऑफ लाइंस डिस्प्ले करानी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए लिखेंगे सेट पेजेस, या पेज साइज पूरा लिख सकते हैं। सेट पेजेस 10 लिखेंगे तो एक पेज में 10 लाइनें आ पाएंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये ब्लैंक लाइन, तो टोटल 10 लाइन एक पेज में आएंगी। उसके बाद नया पेज शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है पॉज। अगर आप चाहते हैं एक पेज का डेटा एक बार में डिस्प्ले हो तो आपको पॉज ऑन करना पड़ेगा। हर पेज का डाटा डिस्प्ले करने के लिए आपको एंटर की प्रेस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लिखना होगा सेट पॉज ऑन। अब अगर आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो हर पेज का डेटा डिस्प्ले करने के लिए आपको एंटर की प्रेस करना पड़ेगा। अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो एक पेज का डेटा डिस्प्ले होगा, ये देखिए। फिर प्रेस करूंगा तो फिर दूसरे पेज का आएगा, फिर प्रेस करूंगा फिर तीसरे पेज का आएगा, फिर प्रेस करूंगा फिर चौथे पेज का। नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग कमांड की। टाइमिंग अगर आप ऑन कर दोगे तो क्वेरी एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेरी की परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी हो तो वहाँ पर ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ऑन करने के लिए आपको लिखना होगा सेट टाइमिंग ऑन। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा वो मुझे डिस्प्ले करेगा। पॉज ऑन है इसलिए इसने 2 सेकेंड और 0.98 सेकेंड का टाइम दिया। पॉज ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि एक बार में हमारी पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए। अब एग्जीक्यूट करेंगे 0.13 सेकेंड। इसका जो फॉर्मेट है आवर, मिनट, सेकेंड और ये सेकेंड का डेसिमल पार्ट। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में लगे 0.13 सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक कमांड आप जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो उसके बाद जो फीडबैक मिलता है आपको उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फीडबैक ऑन होता है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो अभी जैसे यहाँ पे इस क्वेरी में ये डिस्प्ले आ रहा है 23 रोज सिलेक्टेड, ये आना बंद हो जाएगा। इसको करके देख लेते हैं सेट फीडबैक ऑफ। अभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। आप कोई DML चलाते हैं, DDL चलाते हैं, कोई PLSQL ब्लॉक लिखते हैं तो सबका फीडबैक ऑन ऑफ कर सकते हैं इससे।
इसको वापस से ऑन कर देते हैं, सेट फीडबैक ऑन। नेक्स्ट कमांड है इको। इको कमांड से हम किसी स्क्रिप्ट फाइल के कंटेंट्स डिस्प्ले कराने हैं या नहीं कराने हैं ये कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ऑन होती है। अगर अभी मैं स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट करूँगा तो ये उसके अंदर के कमांड्स यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। script1.txt ये देखिए स्क्रिप्ट फाइल के अंदर क्या कमांड्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर मैं इको ऑफ कर दूंगा उसके बाद अगर स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट करूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। script1.txt ये देखिए यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसने सीधे कमांड एग्जीक्यूट कर दिया विदाउट शोइंग एनी कंटेंट्स ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल। नेक्स्ट कमांड है कॉलसेप, कॉलम सेपरेटर, यानी दो कॉलम के बीच में क्या डिस्प्ले कराना है। बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस आता है दो कॉलम्स के बीच में। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा सेट कॉलसेप। अगर आप स्टार डिस्प्ले कराना चाहते हैं दो कॉलम्स के बीच में तो इससे दो कॉलम के बीच में स्टार आ जाएगा। ये देखिए इसको वापस से स्पेस कर देते हैं, सेट कॉलसेप और स्पेस, तो वापस से स्पेस आ जाएगा। नेक्स्ट कमांड है हेडिंग, यानी आपको हेडिंग डिस्प्ले कराना है या नहीं कराना है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा सेट हेडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, अगर इसको ऑफ करेंगे तो हेडिंग डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखिए हेडिंग नहीं आएगा। इसको वापस से ऑन कर देते हैं, सेट हेडिंग ऑन। अगर आप एसक्यूएल प्रॉम्प्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा सेट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने चेंज किया हुआ है कोडिंग क्रक्स। इसको वापस अगर मैं एसक्यूएल लिखना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। वापस से एसक्यूएल हो गया। इसको वापस से चेंज कर देते हैं, सेट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। तो ये वापस से कोडिंग क्रक्स हो गया। नेक्स्ट कमांड है रेक्सेपचर, यानी अगर आप चाहते हैं कि हर लाइन के बाद कोई कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं पूरी लाइन में हर रिकॉर्ड के बाद, तो वो भी आप करा सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा सेट रेक्सेपचर और आगे जो भी कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ तो ये अंडरस्कोर सेट हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ देखिए अभी ये रिकॉर्ड सेपरेटर नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया कि रिकॉर्ड सेपरेटर कैरेक्टर तो आपने सेट कर दिया, लेकिन अभी हमें उससे पहले एक चीज़ और करनी होगी, सेट रेक्सेप, और आपको बताना होगा कि वो ईच लाइन पे रिकॉर्ड सेपरेटर लगाना है या रैप्ड लाइंस पे लगाना है या फिर ऑफ करना है। तो अगर मैं उसको ईच लाइन पे लगाना चाहूँ तो मुझे EA लिखना होगा। इसके बाद फिर से सेट करते हैं, सेट। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए हर लाइन के बाद
अंडरस्कोर आ गया। अगर इसको ऑफ कर दूंगा तो सेट रेक्सेप ऑफ करने के बाद ये डिस्प्ले नहीं होगा। देखिए वापस से वहीं आ गई। गाइज नेक्स्ट कमांड है स्पूल। स्पूल कमांड की हेल्प से आप जो भी स्क्रीन पे SQL प्लस स्क्रीन पे जो भी कमांड्स चलाते हो या जो आउटपुट आता है वो सब एक फाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके लिए आपको लिखना होगा स्पूल और फाइल का नाम spool1.txt मैंने ले लिया है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से जो भी आप क्वेरीज लिखोगे, कोई भी कमांड चलाओगे, वो सब इस फाइल में spool1.txt में सेव होता रहेगा। मैं यहाँ पे 2-3 कमांड्स चला देता हूँ। select star from students, select star from teachers। इसमें कोई डेटा नहीं है। जब आपको स्पूलिंग बंद करनी होगी तो आपको लिखना होगा स्पूल ऑफ। अब स्पूल फाइल देख लेते हैं। ये देखिए ये फाइल रेडी हो चुकी है और इसमें सारे कमांड्स और उनके आउटपुट सब रिकॉर्ड हो चुका है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।